जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के जो प्रश्नावली 1.4 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पार्ट 2 जो हमने कराया था उसमें क्वेश्चन जो 1 नंबर था उसके जितने भी 10 क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चनों को कराया था। तो आज की वीडियो में जो प्रश्न दूसरा है उसमें हम जितने भी क्वेश्चन है पार्ट 2 में प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस क्लास को आप चेक करेंगे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रश्नावली से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। तो पहला जो हमारा प्रश्न था उसमें हम देखे थे कि शांत और अशांत क्या होता है, तो उतना हमने देख लिया था। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन उसमें कहता है संख्याएं देखो वही है, संख्याएं वही है, लेकिन इसमें बताना है कि जो संख्याएं शांत है उनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसे 31-25 से हमने उसमें बताया था कि जो संख्याएं परिमेय संख्या दी होती है उनका सिर्फ में हर देखना होता है। हर से हर की गुणनखंड निकालेंगे और हर के जब गुणनखंड निकाल लेंगे तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि क्या वो संख्या कितने अंक बाद मतलब समाप्त हो जाएगी। तो बस वही देखते हैं, इसका हमें हर लेना है। 31 और 25 का हमें हर लेना है। तो इसको हम सीधा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा। 5 से 31, 5 दूनी 10, पचहम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5 जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और पचहम 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, पचहम 25 हो जाएगा। और ये पचहम 25 तो 25 हो जाएगा और 5 बचा, यानी 5 5 से ही कटेगा। अब जो हमने एक देखा कि 31-25 के जो हमारे गुणनखंड है वो 5 5 5 5 5, यानी कि 5 बार 5 है। ठीक है, समझ में आया कि 5 बार 5 है। और अब सिंपली क्या करेंगे, जो आप देखेंगे कि जो हम देखो आपको आसानी बताते हैं कि आप लोग दशमलव निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इस तरह इस तरह काटोगे तो काफी आसान नहीं होगा। तो आपको क्या देखना होगा, जो शांत परिमेय संख्या होती है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की होती है। तो हमें इस रूप में निकालना होगा। जब इस रूप में हम निकालेंगे तो जो 5 दूनी 10 यानी कि 10 की पावर के रूप में बन जाएगा। और जब 10 की पावर के रूप में बन जाएगा तो आपको भाग करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम संख्या हमारे पास क्या थी, 13/31-25 थी। 31-25 को हम सीधा लिखते हैं, लिख लेंगे 2 की पावर 0 लिख लेंगे और 5 की पावर 5 लिख देंगे। आप देखो, अगर 2 की पावर हम 5 लिखते हैं, यहाँ पर पहले हम 0 रखा था, लेकिन अगर 2 की पावर 5 रखते हैं तो ऊपर भी 2 की पावर हम 5 ही रखेंगे। अब 2 की पावर जब 5 रखेंगे, 5 बार हो गया ना, 5 बार हो गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितना होगा, 13 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 10 की पावर 5 हो जाएगी। अब इसका हम सीधा कर देंगे गुणा, गुणा करेंगे क्या होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 बचेगा और 13 39, 39 दो 41 हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना है, 10 की पावर 5 है तो 5 होगा, 1 लिखेंगे और इसके बाद सीधे हम 5 जीरो लगा देंगे, 5 जीरो। तो हो गया 1 2 3 4 5। अब इसका दशमलव कैसे निकालेंगे, दशमलव निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कितने अंक बाद कितनी संख्या है। कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं, यानी कि दशमलव से पहले 2 जीरो होंगे। दशमलव से पहले 2 जीरो पॉइंट 416। तो इसका दशमलव प्रसार हमने निकाल लिया। तो ये तो शांत था, इसका जो दशमलव प्रसार था वो शांत था, लेकिन हमें क्या निकालना था, दशमलव निकालना था। तो बताइए आपका आंसर हो जाएगा। सभी भाइयों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि समझ में आ गया है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8 और इसमें भी हमें हर ही देखना है। तो हर देखेंगे 8 है और इसी गुणनखंड निकालेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बचेगा, 2 से काटेंगे 1 बचेगा। इसमें हमें सिर्फ 2 मिला, इसमें हमें 5 मिला था, इसमें हमें 2 मिला। तो 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो हम देखो इसमें 5 तो है नहीं, तो आसानी से इसका शांत निकालने के लिए हम इसे 5 के रूप में भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास संख्याएं हैं 17/8। वो 8 क्या लिखे हैं, 2 की पावर 3 के रूप में। अब यहाँ पर 5 की पावर 0 है, ठीक है, लेकिन हम अगर 5 की पावर 3 कर दें तो काफी आसानी तरीके से कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और जब 10 की पावर 3 हो जाएगी तो हमें भाग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जब 5 की पावर 3 हम लेंगे तो ऊपर भी 5 की पावर 3 लेंगे,
देखो ये इसका कोई मतलब नहीं है, अगर हम काटना चाहें तो ये 5 पावर ऊपर से नीचे कट जाएगा, कोई मतलब नहीं हुआ, जीरो तब भी आ जाएगा, मतलब तब भी इतना ही होगा 17/2 की पावर 3। लेकिन ये हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इतना कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस सीधे गुणा करना है। 17 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, और बटे हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, जब 2 और 5 से गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसका सीधे से कर देंगे गुणा, और 17 बचे बचता होता है 85 होता है, 5 लिखेंगे, 8 हमारा हासिल हो जाएगा, और 7 34, 34 8 हो जाएगा 42। तो 42 के 2 हासिल कितने आए, हासिल आ गए 4 हमारे पास। और 17 कम 17, 17 4 कितना होता है, 17 4, 17 4 होता है 21, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 10 की पावर 3, इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो है, और संख्या 3 अंक कब तक आती है, तो 125 तक 3 अंक है, 1 2 5, ये 3 अंक हो गए। तो मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा, जब यहाँ से उसको भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो कितना होगा, जब इसको काटेंगे तो 2.125 इसका दशमलव प्रसार होगा। मतलब इतनी संख्या के बाद ये संख्या अब किसी से नहीं कटेगी, इतनी संख्या ले जाने के बाद ये संख्या पूरी पूरी 1000 से डिवाइड हो जाएगी। तो बस यही हमारा आंसर था, और ये क्या है, शांत है। याद रखना उसी का निकालना है जो संख्या शांत होंगी, जो संख्या शांत नहीं है उनका हमें नहीं निकालना है। जैसे हमारी ये संख्या है 64/455, तो इसको देखते हैं पहले शांत है कि नहीं। इसको निकालेंगे, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 9 5। आप किससे कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो हमारे पास 13 7 91, 13 बचेगा, 13 से काटेंगे तो 1 बचेगा। अब इसमें देखते हैं कि 5 तो है, लेकिन यहाँ पर आदर संख्या है, दूसरी संख्या है, 2 और 5 को छोड़कर दूसरी संख्या आ चुकी है 7 और 13। तो इसलिए क्या आप मौखिक बता सकते हैं कि, मौखिक में भी बता सकते हैं कि ये शांत नहीं होगी। अगर इसका हम निकालते हैं 455 का, तो 5 इंटू 7 इंटू 13 निकलेगा। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, यानी कि इसके रूप में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्याएं अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति की है। और जब अशांत आवृत्ति होंगी तो हमें इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो संख्या कटेगी ही नहीं, बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी, ये कभी कटेगी ही नहीं, तो इसका हमें नहीं निकालना है। ऊपर दिया भी गया है कि जो संख्याएं शांत होंगी उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार निकालना है, जो संख्याएं शांत नहीं होंगी, अशांत आवृत्ति की होंगी, उनका हमें दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। तो बस इतना ही करना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा कि ये अशांत आवृत्ति की है। तो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, अभी आगे भी क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हफ्ते प्रश्न नंबर 1 के जो 3 क्वेश्चन किए, उसके बाद जो क्वेश्चन है 4 5 6 इनको करने वाले हैं। तो इसमें जो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालेंगे, जो संख्याएं शांत होगी उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार निकालना है। जैसे हमारे पास संख्या है 15/600, तो सबसे पहले 1600 लिखेंगे, 15/1600 है, तो 1600 लिखेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे तो हमारे पास 800 बचेगा, 2 से काटेंगे 400 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 200 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे हमारे पास 100 बच जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हम 25, मतलब ये पूरी पूरी संख्या कट गई। अब इसको देखते हैं कि क्या ये 2 और 5 के क्रम में है, तो बिल्कुल है, 2 और 5 के क्रम में। तो 1600 के जो गुणनखंड हुए वो 2 की पावर 6 हुए और 5 की पावर 2 हुए, तो इसको लिख सकते हैं 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, और इसका हमें क्या निकालना है, शांत तो ये है। अब इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है, कितने अंकों तक ये जाएगी कटेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 बटे लिखेंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे, और 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, यानी इसको हम 10 के क्रम में बना देंगे। तो जब इसको 10 के क्रम बनाएंगे तो ये 15/2 की पावर 4 और हो जाएगा इंटू, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 और ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हमें 2 की पावर 4 तो है, लेकिन हमें करना क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इन दोनों की पावर बराबर करनी होगी। जब पावर बराबर करेंगे तो 5 की कोई पावर अब नहीं है, तो हम मानेंगे 15/2 की पावर 4 है, हम 5 की भी पावर 4 मान लेंगे, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 तो हमारे पास है ही।
आप क्या करेंगे, आप सीधे से करेंगे कि इसका गुणा करेंगे। अब 15 बटे ये हमारा 25, 125, 625 हो जाएगा, 625 और नीचे हो जाएगा इस 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 हो जाएगा और 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 2, इसका सीधा गुणा करो 15 और 625 का, तो 15 25 75 हो जाएगा, 7 बचा हमारे पास हासिल। और 15 दूनी 30, 30 7 कितना होगा 37, यानी कि कितना बचा 3 बचा। अब 15 छक्का 90 और 90 3 हो जाएगा 93, यानी 93 75 9375 हमारे पास मिला। अब नीचे क्या है, एक 10 की पावर 4 है, एक 10 की पावर 6 है। तो जब समान पद हो, समान संख्याएं हो, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 10 की पावर 6 हो जाएगा तो उसको लिख कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जीरो लिख सकते हैं। तो हमारी संख्या 4 अंक की है और यहाँ तक 4 जीरो आते हैं, यानी कि दशमलव से पहले आपके 2 जीरो लगेंगे, फिर हमारी 93 75 संख्या लिख सकते हैं। तो इतनी संख्या में हमारी पूरी संख्या कट गई, यानी कि 4 दशमलव के 4 अंक बाद तक संख्याएं होंगी। ये संख्या शांत तो है, लेकिन 4 अंक तक दशमलव प्रसार जाएगा, दशमलव के वो तरफ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा कि शांत होगा। जब 343 है, इसको 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 से 28 हो जाएगा और 963 हो जाएगा, 963 हो जाएगा। तो कहाँ ये 7 नहीं होगा, 7 से फिर कटेगा, यानी 7 आ रहा है। 2 और 5 के क्रम में संख्याएं नहीं आ रही हैं, तो ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। और जो अशांत आवृत्ति की होती है संख्याएं, उनका हमें दशमलव प्रसार नहीं निकालना होता है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब दूसरी संख्या हमारी पास गुणनखंड पहले से दिए हुए हैं। गुणनखंड 23 बटे दिया हुआ है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि सिर्फ 5 की पावर 1 की कमी है, नहीं तो दोनों की पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, 1 5 को ऐड कर देंगे। जब 1 5 को ऐड कर देंगे तो ऊपर भी 1 ऐड हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 तई 15 हो जाएगा, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 11, 115 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी कि 115 बटे 10 की पावर 3, यानी इसको लिख सकते हैं 115 बटे 10, 3 जीरो लगा देंगे। अब 3 जीरो लगाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब 3 संख्या ऊपर भी है और 3 जीरो नीचे भी, यानी कि 0.115 इसका दशमलव प्रसार होगा और ये शांत हो भी होगा, क्योंकि ये 2 और 5 के क्रम की है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की संख्या है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो उनको भी करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों आप ये दूसरे नंबर के इतने ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें भी 10 नंबर तक क्वेश्चन थे। जो प्रश्न नंबर 1 में थे वही क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 में भी है। तो इसमें हम सिर्फ आपको 1 2 बताएंगे और 2 आप लोग खुद लगाएंगे। जैसे इसमें हो गया 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, लेकिन इसमें एक संख्या और दे दी गई, इसलिए क्या होगी, ये अशांत आवृत्ति की हो जाएगी, शांत नहीं होगी, अशांत आवृत्ति की संख्या होगी। और जब अशांत आवृत्ति की संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार हम नहीं निकाल सकते, उसका दशमलव प्रसार रुकेगा ही नहीं, कहीं कटेगा ही नहीं, वो लगातार चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 5 पावर 1 है, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं 5 तो ठीक है और हमें होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। और जब अशांत आवृत्ति का हो जाएगा तो इसके भी हम जो दशमलव प्रसार है नहीं निकाल सकते। अब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे और अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में निकलता है तो आप उसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, वो शांत हो जाएगा। वैसे ये हमारा शांत होगा और इसका दशमलव प्रसार आप लोग निकाल के बताएंगे। और इसी प्रकार इसके भी 210 के गुणनखंड निकालेंगे और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का मिलता है
तो दशमलव प्रसार शांत होगा और दशमलव प्रसार आप लोग निकाल सकते हैं। तो इन दो क्वेश्चनों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी दे देंगे। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।